आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है रामबाण औषधि, सास बहू माँ बेटी कैसे बने। प्रायः हम सबने सास बहू के बीच तालमेल में कमी, परस्पर दोषारोपण और शिकायत की बात सुन रखी है। आज आपके समक्ष इस गिले शिकवे का कारण और अचूक निवारण प्रस्तुत है। हम सबने यह भी लोगों के मुंह से जरूर सुना होगा कि बेटी पराया धन है। इस पराये धन को एक दिन पराये घर जाना अवश्यम भावी है। इस परिस्थिति में इस पराये धन या बेटी को पराये घर बहू बनकर जाना होता है। पराये घर परिवार को अपना बनाने की चुनौती का सामना करना होता है। वहां जाकर विभिन्न संबंधियों के बीच अपने संबंध की डोर को बड़ी सूझबूझ के साथ मजबूती प्रदान करना होता है। लेकिन सास बहू के बीच माँ बेटी के रिश्ते की हकीकत पर प्रायः आपने प्रश्न चिन्ह लगता हुआ कमोबेश जरूर देखा होगा। आइए इस रिश्ते की प्रगाढ़ता की दिशा में अनुसंधान करने के लिए बजरंगबली और रावण के बीच संवाद का स्मरण करते हैं। सीता मैया की खोज में लंका पधारे बजरंगबली जी सीता मैया से मिलने के बाद अपने भूखे होने की बात माँ से कही और वाटिका से फल खाने की अनुमति मांगी। इस पर सीता मैया ने वहाँ बहुत सारे बलवान और भयानक पहरेदारों के डर का जिक्र किया। इस पर महावीर हनुमान ने कहा, तिन्हकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। माँ, उन भयानक बलवान पहरेदारों का मुझे भय नहीं है, यदि आप मुझे कृपा कर अनुमति प्रदान करें। अनुमति प्राप्त करते ही बजरंगबली ने वाटिका में प्रवेश कर अपनी भूख मिटाना प्रारंभ किया। रास्ते में जो भी दुश्मन मिले उन्हें यथोचित पुरस्कार दिया। जब चारों तरफ बजरंगबली के पराक्रम की सनसनीखेज खबर फैल गई, खरदूषण और त्रिशिरा जैसे बलवानों को उन्होंने परम धाम की राह दिखा दी, तब दूत ने रावण को संदेश दिया, नाथ एक आवा कपिभारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना। पुत्रों के वध की खबर सुनते ही रावण क्रोध में आग बबूला हो रावण के दरबार में हनुमान जी को बुलाया गया। रावण आग बबूला हुआ, रावण के दरबार में बजरंगबली जी को बुलाया गया। रावण ने फल खाने और हिंसा करने का कारण पूछा। हनुमान जी महाराज ने कहा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गामी। स्वामी, हे महाराज रावण, देह तो सबको प्रिय होता है, इस पर भी आपके कुमारगामी सेवकों ने मारहि मोहि कुमारक गामी, मुझे मारने की कोशिश की। तो जो मोहि मारा तेहि मैं मारे, तिन्ह पर बांधे तनय तुम्हारे। बताइए महाराज, जिन्होंने मुझको मारा, शरीर तो मुझे भी प्रिय है, दर्द तो मेरे भी शरीर में हुआ होगा, केवल उन्हीं को मैंने मारा है। इसके बावजूद आपके पुत्र ने मुझे बंधक बना लिया है। इस प्रसंग का उल्लेख करने का प्रयोजन मात्र यह बताना था कि पराये घर में आई बहू और सास माँ दोनों के देह अलग होने से दोनों के अपने अपने दर्द भी हैं और दोनों को अपना अपना जीवन प्रिय है। अब वह कौन सा तत्व है जो परायेपन से अपनेपन की ओर ले जाएगा? इस तत्व को समझने के लिए आइए एक और पावन प्रसंग की ओर रुख करते हैं। आपने देवासुर संग्राम की बात अवश्य सुनी होगी, जिसमें शर्त रखी गई थी कि भोजन करते समय किसी को अपने हाथ का प्रयोग नहीं करना है। अपने राक्षसी स्वभाव के कारण
जिसमें दूसरे को देने, दूसरों के हित चिंतन जैसी कोई बात प्रायः नहीं देखी जाती। सारे राक्षस तो भूखे रह गए, जबकि देवतागण, जिनका स्वभाव देवता अर्थात देने का होता है, एक दूसरे को भोजन कराकर तृप्त और ऊर्जावान हो गए। इस प्रसंगानुसार सास बहू भी यदि उदार दिल हों, स्वार्थमय चिंतन से ऊपर उठ एक दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख दिल से समझने लगें और उसी के अनुरूप अंतःकरण से व्यवहार भी करें, तो इस रिश्ते को सास बहू से माँ बेटी में बदलते देर नहीं लगेगी। यहाँ तक कि यदि बहुएं दिल और प्यार से माँ जी, माता जी या मम्मी जी जैसे शब्दों का प्रयोग दैनिक व्यवहार में सास जी के लिए करें और इसी प्रकार सास जी भी दिल की गहराइयों से और प्यार से बहू के लिए बहू और बेटी जैसे शब्दों का प्रयोग करें, तो थोड़े ही दिनों में पराये घर से आई बहू गृह लक्ष्मी बन सकती है और सारा परायापन अपनेपन में बदल सकता है और कालांतर में यही अपनापन विशाल वट वृक्ष बन सकता है और परस्पर के सारे गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।